भीगा है समा, ऐसे में हूँ तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। अच्छा ठीक है समझ गया ठीक है। सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है, और इस रिवीजन सीरीज में अगर आप लोगों ने पहला और दूसरा चैप्टर नहीं देखे तो आई बटन से जाके देख सकते हो। ये एक रिवीजन सीरीज है जहां पे हम लोग 15 मिनट के अंदर एक चैप्टर को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ में अगर आपको इस चैप्टर का डिटेल वीडियो देखना है तो वो भी आई बटन पे आप लोग को पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाके आप लोग देख सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने आप लोग के लिए बताना चाहता हूं कि मैंने आप लोग के लिए लेकर आया हूं 3 दिन की प्लेज, जिसमें कि हम लोग कवर अप करने वाले 8 मार्च 9 और 10 मार्च को 7:30 PM को रेगुलर एमसीक्यू वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आप लोग को इस सीरीज को देखना है, उसके बाद सेम डे को ही आप लोग का सेशन होने वाला है। तो आज ही के दिन ये सेशन होने वाला है, तो जरूर ज्वाइन करना। 7:30 PM को आप लोग का सेशन रहेगा। इन्विटेशन कोड मांगे तो मेरा नाम जकी डाल देना। ये फ्री सेशन है जहां पे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड और थर्ड चैप्टर के हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज निपटाने वाले हैं, और ये सभी क्लासेस फ्री रहेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, हम लोग यूनिट नंबर 3 को कवर अप करने वाले हैं। योगा एंड लाइफस्टाइल चैप्टर का नाम है। चैप्टर में काफी सारी चीजें हैं, बट हम लोग इसको और सिंपलेस्ट वे में रखने की कोशिश करने वाले। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इंस्टा में मुझे फॉलो अप कर सकते हो। जो भी क्लिप अच्छी लगती है आप मुझे टैग कर सकते हो इंस्टा पे, साथ में मैं आपको शाउट आउट जरूर दूंगा। साथ ही साथ टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लो, सारी क्लास की अपडेट मिलते रहेगी। इसी के साथ साथ मैंने आप लोग के लिए एक फ्री मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया हूं कि फिजिकल एजुकेशन के अलावा आप लोग का बायो, मैथ्स और कॉमर्स के काफी सारे सब्जेक्ट के अभी एग्जामिनेशन आने वाले, तो उन सभी लोग के लिए मैंने ऑल इंडिया मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया हूं। क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, आप इसको अटेंड जरूर करिएगा। इसके थ्रू आप लोग की बोर्ड्स की प्रिपरेशन किस लेवल की हुई वो भी पता चल जाएगा, और अगर आप लोगों ने बेस्ट परफॉर्म करे तो आप लोग को स्कॉलरशिप भी मिलने की चांसेस है। मैथ्स और बायो दोनों के लिए टेस्ट होने वाला है। साथ में कॉमर्स के अंदर हम लोग इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, इन सब के आप लोग के टेस्ट होने वाले। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेस्ट को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरी वेबसाइट से जाके नोट्स को डाउनलोड कर पाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पढ़ने क्या वाले, ये पूरा कंटेंट आप लोग का रहने वाला है, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। सबसे पहली चीज योगा निकल के आता है। योगा क्या होता है दोस्तों? योगा वर्ड जो है यूज वर्ड से डराई हुआ, जिसका मतलब होता है यूनियन। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो योगा एक किस्म से आत्मा की परमात्मा से मिलन कराना है ना। बट अगर मैं फिजिकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो योगा क्या है? योगा बेसिकली एक ऐसे टाइप की एक्सरसाइजेज है जिसके थ्रू आप लोग अपने आप को फिजिकली फिट रख सकते हो, मेंटली वेलबींग रख सकते हो, स्ट्रेस एंजाइटी से दूर रख सकते हो। ये सभी बेनिफिट्स आप लोग को योगा देता है। अब अगला वर्ड निकल के आता है आसन। क्या होता है? तो आसन वर्ड के बारे में हमेशा याद रखना, पतंजलि जी ने बताए थे स्थिरम सुखम आसनम के बारे में। मतलब ये है कि यार जो आसन है वो एक्चुअल में पोस्चर्स है, जो भी योगिक की क्रियाएं की जा रही। मतलब योगा क्या है? फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। उसको परफॉर्म करने की जो एक्सरसाइज के जो पोस्चर्स है उसको आसन कहा जाता है। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे बोन्स मसल स्ट्रांग हो जाएगी, मसल स्ट्रांग हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन बेस्ट हो जाएगा, आप लोग की बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेनिफिशियल रहता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में बेनिफिशियल रहता है, और ऐसे ढेर सारी चीजें जिसमें ये बेनिफिट आप लोग को प्रोवाइड कर। इसके अलावा आप लोग से बात करना चाहता हूँ सबसे पहले जो डिसीजेस का नाम है ओबेसिटी। तो ओबेसिटी क्या है? बेसिकली एक ऐसे टाइप की कंडीशन जिसमें आप लोग का फैट परसेंटेज बॉडी के अंदर जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाता है तो उसे हम लोग ओबेसिटी कहते हैं। ओबेसिटी अगर बीएमआई के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करी जाए तो अगर आप लोग का स्कोर 29.9 से ज्यादा आता है तो आप लोग ओबेसिटी कैटेगरी के अंदर। अब इससे कैसे बचा जा सकता है और कैसे ठीक किया जा सकता है? तो कुछ आसन है जिसके थ्रू आप लोग ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहला है ताड़ासन। तो ताड़ासन एक ऐसे टाइप का आसन है जिसमें कि देखो यार पोस्चर कुछ इस तरीके से रहेगा। मेन चीज ये है कि पोस्चर याद होना चाहिए, और बाकी आसन के बारे में बेनिफिट आप लोग खुद से भी लिखकर आराम से आ सकते हो। तो यार पहला बेनिफिट तो यही होगा इसका डेफिनेटली, क्योंकि ये ओबेसिटी के अंदर है। ताड़ासन को एक्चुअल में माउंटेन पोज कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योगिक एक्सरसाइज है और इसको बेसिक फॉर्म ऑफ आसन भी कहा जाता है। इससे आपका बॉडी पोस्चर इंप्रूव होता है और साथ में ओबेसिटी भी रिड्यूस होती है। अगला होता है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन को एक्चुअल में रोटेशन ऑफ वेस्ट टाइप का आसन भी कहते हैं, जहां पे आप लोग कमर को ट्विस्ट करते हो कुछ इस फॉर्म में, जैसे आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम। इसके थ्रू आप लोग की स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, बैक में अगर कोई पेन वेन हो तो वो रिलीफ हो जाता है, ओबेसिटी रिड्यूस होती है, नेक में अगर कोई पेन वेन रहा तो वो भी ठीक होता है। अगला है पवन मुक्त आसन। नाम से समझ में आ रहा है कि पवन की मुक्ति करना है, तो ऐसे टाइप का आसन जो कि विंड रिलीफ पोज के नाम से जाना जाता है। ये हाथा योगा के अंदर कंसिडर किया जाता है। इसका योगिक पोस्चर कुछ इस फॉर्म में दिखता है। ये एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मेंस्ट्रुएशनल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम्स को भी ठीक करता है। इसके बाद अगला आसन है जिसका नाम है मत्स्य आसन। मत्स्य आसन को एक्चुअल में फिश पोज आसन कहा जाता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसको परफॉर्म करना, बट किया जा सकता है। थोड़ा सा ये डेंजरस भी दिख रहा है, बट हाँ ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ओबेसिटी के, नेक की मसल्स को ठीक करने के लिए। अगर आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने के लिए। इसके बाद अगला होता है आप लोग का हालासन। तो हालासन एक ऐसे टाइप का आसन है जिसको हम लोग प्लॉ पोज कहते हैं, जिसमें की फुल बॉडी स्ट्रेचिंग होती है। कुछ इस तरीके से उसको परफॉर्म किया जाता है। एक्चुअल में इसके थ्रू आप लोग अपनी जो बैक की मसल से उसको सही कर सकते हो,
मेमोरी पावर बढ़ा सकते हो और आप लोग अपनी बेली फैट वगैरह को भी रिड्यूस कर सकते हो। इसके बाद अगला है पश्चिमोत्तासन। पश्चिम की तरफ आप लोग को फेस करके इस तरीके से पोस्चर को परफॉर्म करना है। इसको वेस्ट स्ट्रेचिंग पोज के नाम से भी जाना जाता है। इसके थ्रू अगर आप लोग की बैक में कोई इश्यूज है तो वो ठीक हो जाता है, फैट परसेंटेज आपकी बॉडी के अंदर वो रिलीफ होता है, फर्टिलिटी इनहेंस होती है। अगला है अर्धमत्य सिंद्रासन। नाम से समझ में आ रहा है कि अर्धमत्य मतलब कि हाफ फिश पोज। इसको कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि यार ये आप लोग के लिवर और किडनी की फंक्शन को बेटर बनाता है, आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम को बेटर करता है, मेंस्ट्रुएशनल डिस्कम्फर्ट से आप लोग को सही रिलीफ देता है। इसके अलावा अगला है धनुरासन, जिसे बो पोज कहते हैं। मलिका जी आपको दिख रही है यहाँ पे इस तरीके से बो पोज करते हुए। बो पोज के अंदर आप लोग का फुल बॉडी स्ट्रेचिंग हो रहा है, स्पेशली जो बैक का रीजन है वहां पे तो मैं कह सकता हूँ बैक और एब्डोमिनल की मसल यहाँ पे इंप्रूव होती है। स्टमक डिसऑर्डर वगैरह है तो वो सही होता है, और अगर आपकी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज बढ़ गया है तो वो रिड्यूस होता है। अगला होता है उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन को हम लोग कैमल पोज भी कहते हैं। तो जैसे आप लोग देख रहे होंगे दैट इज अ कैमल पोज। इसके थ्रू आप लोग की बॉडी के अंदर फुल बॉडी स्ट्रेचिंग होती है और ये साथ में डाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल है, और आपकी लोअर बॉडी के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करता है। इसके बाद अगला होता है सूर्यभेद प्राणायाम। प्राणायाम है तो नाम से समझ में आ रहा है मेडिटेटिव फॉर्म का आसन है, जो एक्चुअल में वार्मिंग और एनर्जाइजिंग प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। इस प्राणायाम को परफॉर्म करने के लिए इस तरीके की विष्णु मुद्रा आप लोग को करनी पड़ती है। देखो एक बार पहले इस तरीके से नाक पे हाथ रखे, सांस अंदर लिए, फिर रिलीव करे, लेकिन दूसरे पोज में रख के। तो नेक्स्ट है आप लोग का डायबिटीज। तो डायबिटीज आप में से कितने लोगों के घर में किस किस को कमेंट बॉक्स में बताओ। तो डायबिटीज यार एक बहुत ही मेजर कंडीशन है जहाँ जिसमें बॉडी के अंदर जो ब्लड का शुगर लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है रैपिडली। मैं कह सकता हूँ ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो एक किस्म से प्रॉब्लम निकल के आती है जिसे डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सी डायबिटीज के अंदर एक्सटर्नल इंसुलिन हम लोग लेते हैं इंजेक्शंस के थ्रू। तो याद रखिएगा डायबिटीज का प्रॉब्लम तब हो जाता है जब आपकी बॉडी के अंदर पेनक्रियास जो है एक्चुअल में इंसुलिन डेवलप नहीं कर पाती है। ऐसे टाइम पे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होकर आती है। अब इसको ठीक करने के लिए या फिर इससे बचने के लिए कौन से आसन करना है तो आइए जानते हैं। कटी चक्रासन, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। पवन मुक्तासन, इसके बारे में भी पहले देख लिए। अगला है भुजंगासन। भुजंगासन को कहा जाता है कोबरा पोज के, जिस तरीके से इसको परफॉर्म करना रहता है। एक्चुअल में आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ये सूर्य नमस्कार के अंदर भी परफॉर्म किया जाता है। इसके थ्रू आप लोग की पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाता है। बैक का कोई इशू है तो वो ठीक हो जाता है। मेंस्ट्रुएशनल इरेगुलरिटीज आ रही तो वो सही होती है। इसके बाद अगला आसन होता है जिसका नाम है शालाभासन। शालाभासन को एक्चुअल में कहते हैं लोकस पोज। तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। एक्चुअल में इसको ग्रास हॉपर पोज के नाम से भी जाना जाता है। जैसे देख रहे हो ग्रास हॉपर कुछ इस तरीके से उड़ते रहते हैं। आखिर जानते हैं कि यार इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। तो भाई ये आपकी स्पाइन की प्रॉब्लम को ठीक करता है, बैक वगैरह में कोई दिक्कत है तो उसको सही करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो अनवांटेड फैट है उसको रिमूव करता है। अगला है धनुरासन, जिसको हम लोगों ने इससे पहले पढ़ चुके हैं। अगला है स्तूप वज्रासन। तो ये स्तूप वज्रासन, इसको स्तूप के पोज में आप लोग को परफॉर्म करना रहता है। इसे हम लोग रिक्लाइनिंग थंडरबोल्ट पोज के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ साथ इस आसन को यार स्तूप वीरासन के नाम से भी एक और नाम से जाना जाता है। इस आसन के थ्रू रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम से ठीक हो सकते हो आप लोग, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम को भी सही कर सकते हो। अगला है पश्चिमोत्तासन, जिसको आप लोगों ने पहले देख चुके हो तो उसको रिपीट नहीं करना है। मतलब देखो एक चीज समझो, ढेर सारे आसन है जो हर किसी के अंदर रिपीटेड है, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अगला अर्धमत्य चंद्रासन भी इसके अंदर आता है जिसको थोड़ी देर पहले पढ़े। अगला अर्धमत्य चंद्रासन भी इसके अंदर आता है जिसको थोड़ी देर पहले पढ़े। अगला है मेंडुकासन। मेंडुकासन नाम से समझ में आ रहा है मेंढक पोज आप लोग को करना है, मतलब क्या फ्रॉग पोज। बहुत ज्यादा आज के टाइम में फेमस आसन है। इसको हाथा योगा के अंदर कंसिडर किया गया है। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम को ये सही करता है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस को सही करता है, साथ में आप लोग की जो लेग्स और थाइज में अगर कोई फ्लेक्सिबिलिटी का इशू है तो उसको बेटर करता है, और एक्स्ट्रा फैट अगर आपकी बॉडी के अंदर कहीं पे भी है तो उसको सही करता है। तो इसके बाद जो आप लोग का आसन है जिसका नाम है गौमुखासन। नाम से समझ में आ रहा है कि एक ऐसे टाइप का आसन है जिसको हम लोग काऊ पोज भी कहते हैं। इसको परफॉर्म करना थोड़ा सा अजीब है, बट इस तरीके से किया जाता है, दोनों हाथों को पीछे इस तरीके से बांध लिया जाएगा। इसके थ्रू आप लोग की जो मसल्स है एंकल की, हिप की, थाइस की, शोल्डर की, ट्राइसेप की, ये सभी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, उन सबको स्ट्रेंथनिंग मिलती है, और साथ ही साथ ये लंग्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है उसके फंक्शनिंग के लिए। इसके बाद अगला आसन है जिसका नाम है योगा मुद्रा, जिसको हम लोग डीप फॉरवर्ड बैंड भी कहते हैं। कुछ इस तरीके से उसको परफॉर्म करते हैं। मेंडुकासन का ये कुछ अपग्रेडेड फॉर्म दिख रहा है। इसके थ्रू आप लोग अपनी नेक की मसल को स्ट्रेच कर सकते हो, आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी मसल्स है उसको टोन अप कर सकते हो। इसी के साथ साथ ये स्पाइनल कॉलम को भी बेटर करता है। अगला उष्ट्रासन, जिसको हम लोगों ने इससे पहले देख चुके, वो भी इसके अंदर कंसिडर किया जाता है। अगला है कपालभाति। कपालभाति एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ब्रीथिंग टेक्निक है, जिसमें कि यार कुछ इस मुद्रा में आपको बैठकर स्लोली इनहेल करना है, थोड़ी देर वेट करना है, फिर एक्सहेल करना है। तो इसके बारे में आप लोगों ने पढ़े होंगे। मेडिटेटिव फॉर्म के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। स्ट्रेस एंजाइटी को दूर करता है, लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, और डाइजेशन के प्रॉब्लम को भी बेटर करता है। अगला जो स्पेसिफिक आप लोग का टॉपिक जिसका नाम है अस्थमा। तो अस्थमा एक ऐसे टाइप का डिसीज है जो कि बड़े पापा ऑफ कोविड-19 है, जिसके अंदर होता है क्या, आपका जो एयरवे है जहां से आप सांस लेते हो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, म्यूकस जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोग सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। और ऐसे टाइम में आप लोग को अस्थमा जैसी प्रॉब्लम दिखती है, जिसमें शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ आप लोग को दिखाई देती है। आप में से कितने लोग को अस्थमा है कमेंट बॉक्स में बताना। तो आइए अस्थमा से बचने के लिए या अगर हो चुका है तो उसको सही करने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए। तो ताड़ासन आप लोग परफॉर्म कर सकते हो, इसके बारे में थोड़ी देर पहले जाना है हम लोगों ने। ऊर्ध्व हस्तासन आप कर सकते हो जो कि ताड़ासन का ही अपग्रेडेड फॉर्म है।
ताड़ासन में हाथ ऐसे रहेंगे, ऊर्ध्वाधर में देखो हाथ सीधे हैं। क्लियर दोस्त, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ से भी आप लोग के लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होती है, साथ ही साथ आपकी ब्लड के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बेटर होता है, बॉडी पोस्चर एनहेंस होता है। ऊर्ध्वाधर जो है इसको रेज हैंड पोज भी कहा जाता है। अगला है उत्तरा मेंडुकासन, इसको एक्चुअल में कहा जाता है स्ट्रेच्ड अप फ्रॉग आसन, और ये कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। इसके अंदर जो बेनिफिट मिलते हैं आप लोग को वो ये है कि आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी की यहाँ पे स्ट्रेचिंग बहुत बेटर होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। बैक में अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो उसका पेन रिलीफ होता है। साथ में एल्बो जॉइंट्स वगैरह जो है उसके एनहेंसमेंट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आसन है। इसके बाद भुजंगासन भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसके बारे में हम लोगों ने देख चुके हैं। धनुरासन भी और उष्ट्रासन भी, ये सभी के सभी आसन यहाँ अस्थमा के लिए बेनिफिशियल है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। अगला है वक्रासन। वक्रासन अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो अर्धमध्य सिंद्रासन जैसा है, जिसमें कि अर्धमध्य सिंद्रासन में एक पैर इधर मोड़ना था, यहाँ पे पैर को सीधा रखना है। इसको एक्चुअल में ट्विस्टेड योगा पोज भी कहते हैं, और एक्चुअल में ये बेनिफिशियल होता है किडनी के लिए, डायबिटीज के लिए, नर्वस सिस्टम को बेटर बनाने के लिए। अगला होता है कपालभाति, जिसके बारे में, और गौमुखासन, जिसके बारे में इससे पहले वाले में देखे, जो कि आप लोग का अस्थमा को ठीक करने के लिए भी आता है काम। इसके बाद अर्धमध्य सिंद्रासन और अलोम विलोम, इसके बारे में थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। ये सब भी आप लोग के अस्थमा को ठीक करने के लिए बेनिफिशियल है। तो अगला टॉपिक है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन क्या है? बड़े पापा ऑफ टेंशन। मतलब अगर आप लोग देखते होंगे जो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, उनकी सर की नस एकदम मतलब फूलने लग जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत ज्यादा हाई पीक तक पहुंच जाता है। ऐसा पहुंच जाता है कि हो सकता है कि उनकी नस तक फट जाए। ऐसे टाइप का प्रॉब्लम जो रहता है हाइपरटेंशन रहता है। बेसिक लैंग्वेज में कहूं तो हाई बीपी का जो प्रॉब्लम है वो हाइपरटेंशन रिलेटेड ही होता है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि एक नॉर्मल बीपी क्या होता है और एक हाइपरटेंशन का बीपी क्या होता है, कमेंट बॉक्स में इतना तो कर सकते हो। अगला है कि आइए जानते हैं इसको ठीक करने के कौन कौन से आसन देखना है। ताड़ासन और कटी चक्रासन इसके अंदर परफॉर्म किए जा सकते हैं, जिसके थ्रू हाइपरटेंशन ठीक हो सकता है। तो इसके बारे में थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। अगला है उत्तनापादासन। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इसे कहा जाता है इंटेंस स्ट्रेच लाइंग ऑन द बैक विद द फेस। देख रहे होंगे यूनिक टाइप का आप लोग को आसन दिख रहा है, जिसमें कि दोनों पैर ऊपर है, दोनों हाथ ऊपर है, और मुंडी जो है पीछे की तरफ ऐसे टिकी हुई है। क्लियर मुंडी, वाह क्या बात है। तो एक्चुअल में ये चेस्ट वगैरह की मसल्स को बेटर करने के लिए बेनिफिशियल है, लेग्स की मसल्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। साथ में आप लोग की इंटरनल और एक्सटर्नल फ्लेक्सिबिलिटी को बेटर बनाने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आसन है। अगला आप लोग का है अर्धहालासन। तो अर्धहालासन को जिस तरीके से बचपन में 50 बार किए होंगे तुम लोगों ने, इसे कहा जाता है एक्चुअल में हाफ प्लग पोज। एक्चुअल में इसके थ्रू आप लोग अपने डाइजेशन को बेटर कर सकते हो, भूख को बढ़ा सकते हो, ब्लड सर्कुलेशन बेटर कर सकते हो, थाइज वगैरह की मसल्स को और ज्यादा बेटर कर सकते हो, काफ्स की मसल्स के साथ साथ, और एब्डोमिनल में अगर कोई एक्सेसिव फैट है तो उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है। अगला होता है सरल मत्स्य आसन। इसे भी फिश पोज के नाम से ही जाना जाता है। ये भी हाथा योगा के अंदर कंसीडर किया गया है, मॉडर्न योगिक एक्सरसाइज के अंदर कुछ इस तरीके से इसको परफॉर्म करते हैं। इसके थ्रू अगर आप लोगों को सर्वाइकल या स्लिप डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो ठीक होता है, मसल्स स्ट्रेच होती है। साथ ही साथ अगर स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो ठीक होता है, साथ में लेग्स और हिप्स के लिए भी बेनिफिशियल है। अगला गौमुखासन है, जो इसके अंदर कंसीडर हो रहा है, जिसको हम लोगों ने पहले पढ़े हैं, तो ये भी बेनिफिशियल है हाइपरटेंशन के लिए। इसके बाद है उत्तरा मेंडुकासन, वक्रासन, भुजंगासन। ये सभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ चुके हैं, ये सभी के सभी हाइपरटेंशन के लिए भी बेनिफिशियल है। अगला होता है मकरासन। जो मकरासन कुछ बहुत एकदम मतलब किसी को आप देख रहे हो तो इस तरीके से कर सकते हो। तो भाई ये एक बहुत ही बेनिफिशियल आसन है, जिसे क्रोकोडाइल पोज के नाम से जाना जाता है। इसके थ्रू अगर आप लोगों को सर्वाइकल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो सही हो सकता है, लेग्स और हिप में कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो सही होता है। इसके अलावा अगला है शवासन, जो काफी सारे लोगों का फेवरेट होगा, जिसमें कुछ नहीं करना, लेट जाना इस तरीके से। ये शवासन को कहा जाता है कॉर्पस पोज या मित्रासन। ये हाथा योगा के अंदर मतलब मॉडर्न योगिक एक्सरसाइज के अंदर कंसिडर इसको किया गया है, और ये योगिक निद्रा का पोर्शन भी है। इसके थ्रू आप लोग की पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, मेडिटेटिव फॉर्म में आप चल जाते हो। आप लोग को एकदम ऐसा लगता है कि वाह अब भी मैं जन्म लेकर आया, और आप लोग के मेंटल हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। अगला है सिताली प्राणायाम, जिसमें देखो सिंपल प्राणायाम है, लेकिन आप लोग देख रहे हो आपकी जो टंग है इस तरीके से मोड़ लेना है, तब ये परफॉर्म किया जाता है। सिताली प्राणायाम को एक्चुअल में कूलिंग ब्रीथ भी कहते हैं। एक्चुअल में आपकी बॉडी के अंदर जैसे फीवर वगैरह आ गया तो उस टाइम पे टेम्परेचर को डाउन करने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपको बहुत ज्यादा हंगर वगैरह है तो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इसके बाद अगला है कपालभाति, जिसको हम लोगों ने इससे पहले देख चुके हैं, और ये भी हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए करा जाता है। तो यहां तक के आप लोग के आसन आई होप आप लोग को समझ में आए होंगे। साथ ही साथ यार आप लोग को अनअकैडमी में मुझे फॉलोअप कर लेना है, साथ में आप लोग मुझे इंस्टा में फॉलोअप कर सकते हो, टेलीग्राम के चैनल और दोनों ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी की जो क्लास आज 7:30 बजे उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर के मैं वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाने वाला, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, टाइम पे आइएगा। अगर आप लोग नहीं देख पाए होंगे, हो सकता है वीडियो बाद में देख रहे हो, तो आप वो क्लास को रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, फ्री क्लास है भाई। इनविटेशन कोड मांगे तो मेरा नाम लिख देना और आप लोग की क्लास एनरोल हो जाएगी। तो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। अच्छा ठीक है, समझ गया, ठीक है।